एग्नोस्टिक फिल साहब। हेलो। हेलो जनाब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? जी भाई, ठीक हूँ। फरमाइए सर। सर, मेरा एक सवाल था कि ये मोरालिटी एब्सोल्यूट कैसे होती है? नहीं, आज हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, आज हम एनालिसिस कर रहे हैं डिबेट के। क्वेश्चन आंसर हम वो वैसे भी मैं नहीं करता। मैं नॉर्मली जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है कि योरिज्म वर्सेस इस्लाम। तो आज की डिबेट के हवाले से आपने कुछ फरमाना है तो ज़रूर फरमाइए। सर, डिबेट के हवाले से ही सवाल था मेरा। नहीं, अपने एनालिसिस दें, या अगर मैंने अच्छा कोई इस पे अपना तबसरा करें कि दिस इज़ व्हाट यू थिंक, आइदर इन फेवर ऑफ आर सुल्तान साहब और इन माय फेवर, वन वे और दी अदर, या ओवरऑल टॉपिक पे आपके एनालिसिस, आपने क्या चीज़ सीखी, किस चीज़ से आप डिसएग्री करते हैं मुझसे, किस चीज़ से डिसएग्री करते हैं हारा सुल्तान से, कोई इस तरह की बात करें, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी आज के टॉपिक के हवाले से, एज अपोज टू एनीथिंग एल्स। ऊपर से मेरी हालत देखें, पंखा भी इतना मुझसे दूर लगा हुआ है, ये है फलसफे की बातें करते हुए। एनीवे, फरमाइए। सर, मैं तो बिलीव करता हूँ कि आप अपने लॉजिक में बिल्कुल कंसिस्टेंट थे, लेकिन जो आपने शुरू में बात की, अगर आप वो साबित करते तो फिर आपका मुकदमा सही हो जाता है। सॉरी, मैं लाइक सुन जो नहीं सका आपकी बात। सर, मैं तो बिलीव करता हूँ कि आपका जो पूरा लॉजिक था शुरू से लेकर अंत तक, वो तो बिल्कुल लाइक कंसिस्टेंट था, लेकिन जो आपने एकदम शुरू में कहा कि मोरालिटी एब्सोल्यूट होती है, अगर आप उसको साबित करते तो आपका पूरा जो डिबेट है वो सही हो जाता है। मैंने तो कितनी एग्जांपल्स उसकी दी हैं कि मोरालिटी को आप ग्राउंड करते हैं एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी में, एंड इट हैज़ टू बी डन एब्सोल्युटली। जैसे मैंने हाँ, ये गुंजाइश ज़रूर निकलती है, जैसे मैं कह रहा था डिबेट में भी, कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑब्जेक्टिव होती है, लेकिन उसकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो मोरालिटी है वो एब्सोल्यूट है, लेकिन वो रिलेटिवली किसी इंसान पे अप्लाई कर सकती है इन अ डिफरेंट वे, लेकिन वो उस मोरालिटी तक पहुंचने का एक रास्ता डिफरेंट हो सकता है। जो डेस्टिनेशन है वो मोरालिटी ही रहेगी, इट हैज़ टू बी एब्सोल्यूट। सर, बट इसका रीज़न आप नहीं दे रहे सर, आप तो बस क्लेम किए जा रहे हैं। ओके, आप समझते हैं कि मोरालिटी एब्सोल्यूट नहीं है? मैं इस बारे में लाइक श्योर नहीं हूँ, मैं कैसे जस्ट बताऊँ? जस्ट गिव मी एन आइडिया। आप समझते हैं कि मोरालिटी एब्सोल्यूट है या नहीं है? मैं नहीं समझता। नहीं समझते। इस स्टेटमेंट को आप झूठ समझ के कह रहे हैं या सच समझ के कह रहे हैं? ये मेरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। ट्रू है। ट्रू, जो ट्रूथ है वो एब्सोल्यूट होगा या वो रिलेटिव भी हो सकता है? ये एब्सोल्यूट है, क्योंकि ये श्योर। जो बात मैं कह सो रहा यू हूँ वो सी लॉजिक के। हाँ। सो यू सी हम ये कह रहे हैं कि जब आप ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एग्जिस्ट करते हैं, आप ये कहते हैं कि ये बेस्ड स्टेटमेंट मेरी ट्रूथ पे बेस्ड है, आप मोरल ट्रूथ्स की जब बात करते हैं, तो वो ट्रूथ आप मैं दोनों हम जिस चीज़ पे एक्सेप्ट करते हैं इसको कि ये एब्सोल्यूट होता है, देयरफॉर मोरालिटी एब्सोल्यूट होती है। डज सर, दैट मेक ये सेंस टू यू? नहीं सर, ये मोरल ट्रुथ कैसे हो गया? नहीं, कोई किसी मॉरल ट्रूथ की बात करें, जैसे रेप एक गलत चीज़ है, दैट्स अ मॉरल ट्रूथ, राइट? मर्डर इज, अनलेस कि वो सेल्फ डिफेंस में हो या किसी और हो, कोल्ड जिसे कहते हैं ना, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, दैट एक मॉरल ट्रूथ है ये कि वो गलत चीज़ है। नाउ अगर ये एक मॉरल ट्रूथ है, अगर हम इस बात को कह रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि या हम इसे झूठ समझ के कह रहे हैं या हम इसे सच समझ के कह रहे हैं। अगर हम इसे झूठ समझ के कह रहे हैं देन देयर इज नो फर्दर रीजन टू टॉक अबाउट इट। अगर हम इसे सच समझ रहे हैं देन वी हैव टू एक्सेप्ट कि अगर सच है तो ये एब्सोल्यूट होगा और वो हमारी शख्सियत से एक्सटर्नल होगा, क्योंकि वो एब्सोल्यूटली एग्जिस्ट करता है। तो जब हम इसे कहते हैं कि ये एक मॉरल ट्रूथ है तो फिर मोरालिटी हैज़ टू बी एब्सोल्युटली ट्रू। फिर उसको अगर हम रिलेटिव में लेके आएंगे तो फिर आपके यहाँ शायद रेप बुरा हो, मेरे यहाँ शायद रेप अच्छा हो, किसी और के यहाँ शायद न्यूट्रल हो, देन वी कैन नॉट मेक मॉरल ट्रूथ्स क्लेम्स इन रिलेशन टू मॉरल ट्रूथ्स। सर, मैं तो रिलेटिव मानता हूँ, क्योंकि अगर आपके कल्चर में किसी चीज़ को अच्छा समझा जाता है तो फिर आप भी उस चीज़ को अच्छा समझ सकते हैं। दैट्स अ डिफरेंट मैटर। जो कल्चर्स की में जो बातें होती हैं वो मोस्टली कल्चरल एथिक्स में आते हैं, और वो कल्चरल रिलेटिविज्म है, वो एक और चीज़ है। लेकिन हम जब मोरालिटी की बात करते हैं तो वो सारे कल्चर्स में एक तरह की होती है। फॉर एग्जांपल आपको किसी कल्चर में ये नहीं मिलेगा कि आप यू नो मर्डर कर सकते हैं ऑन द बेसिस दैट यू कैन, ठीक है? आपको ये भी नहीं मिलेगा कि किसी कल्चर में कि पैसे चोरी कर लेना ठीक ही होता है या धोखा देना अच्छा होता है या सो फोर्थ, इसकी जो एग्जांपल्स हैं इस तरह की। उसके अलावा क्या चीज़ मोरल है, क्या चीज़ मोरल नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, एंड नन ऑफ दैट इज हैज़ एनी
वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कि हम उस पे जो उन एथिक्स हैं जो कि मोरालिटी तक पहुंचने का एक रास्ता है, उनकी बेस को बना के हम ये कहें कि मॉरल ट्रूथ ही नहीं होता या मोरालिटी एब्सोल्यूट नहीं होती. इफ आई कैन पुट इट दिस वे टू यू, अभी जैसे आपने कहा कि आप इसको रिलेटिव मानते हैं मोरालिटी को, आप रेप को एब्सोल्युटली इमोरल चीज समझते हैं? मैं तो अगर मैं कहूँ, अगर मैं कोई थर्ड पर्सन हूँ तो फिर बिल्कुल मैं उसको गलत ही कहूँगा, लेकिन कोई बंदा जो ये काम कर रहा है वो तो उसको गलत नहीं समझेगा. तो उसके अच्छा, अब एक एथिस्टिक व्यू आ गया. ठीक, मैंने तो आपको बता दिया कि हम मोरालिटी को क्यों एब्सोल्यूट कहते हैं, क्यों. लेकिन एक एथियस्ट है, वो आपकी बात से इत्तेफाक करता है, कहता है कि ये सारा रिलेटिव ही है. सो इट्स नॉट, none of this makes any sense. That is why it has to be relative, for example. तो फिर क्वेश्चन ये है कि अगर ये रिलेटिव है तो मैं और आप किस बेस पे डिसएग्री करें? आप किस बेस पे कहें, आपसे मुराद मैं, आप कोई भी हो सकता है, आप किस बेस पे कहें कि इस्लाम की फलां प्रैक्टिस गलत है, जबकि वो इन रिलेशन टू दैट पर्सन और इन रिलेशन टू दैट रिलीजन वो ठीक हो सकती है, दूसरे के लिए गलत हो सकती है. देन व्हाट डू वी हैव टू डिसएग्री ऑन? आई थिंक मैं बताता हूँ आपको. सर एक बार आप फिर से रिपीट कर दें ताकि मैं दोबारा एक बार ठीक कर सकूं. अगर मोरालिटी एब्सोल्यूट नहीं है, देन हाउ डू वी डिफरेंशिएट राइट फ्रॉम रॉन्ग? इसको इस तरह से आसान कर लेते हैं. सर अपने कल्चरल एथिक्स के बेसिस पे, जो हमें कल्चर में सिखाया गया हम उसके बेसिस पे करते हैं. कल्चर की बेस पे करते हैं? हाँ बिल्कुल. तो आप भी फिर एग्री करेंगे हारिस सुल्तान से कि एब्सोल्युटली कुछ भी गलत नहीं होता? हाँ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ. ऑलराइट, ओके. यानी आप एथियस्ट, आप सॉरी, आप एग्नोस्टिक यहाँ पे लिखा हुआ है. फेयर इनफ, ओके. यू सी, दिस इज द प्रॉब्लम यू डील विद, कि आपकी इस स्टेटमेंट को अगर आप पे ही अप्लाई किया जाए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी. मैंने आपसे पूछा भी आगे, और मुश्किल हुई भी, कि ये जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, आप इसे झूठ समझ के कह रहे हैं, सच समझ के कह रहे हैं. आपने कहा सच, और अगेन मैं उसको दोबारा रिपीट करूँ, अगर कि ये जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि मोरालिटी एब्सोल्यूट नहीं होती है, वेल अगर ये एब्सोल्यूट नहीं होती है तो आपकी ये स्टेटमेंट भी तो एब्सोल्युटली ट्रू नहीं है, क्योंकि आप एक ट्रूथ क्लेम कर रहे हैं. सर ये मैं ट्रूथ स्टेटमेंट कह रहा हूँ, न कि मैं कोई मोरालिटी वाला स्टेटमेंट कह रहा हूँ. अगर मैं मोरल कोई स्टेटमेंट कह रहा होता तो फिर आप ये लॉजिक लगा. नहीं, देखिए, एक होता है क्लेम, एक होता है क्लेम की इम्प्लीकेशन, राइट? आपके क्लेम की इम्प्लीकेशन, आप ये कह सकते हैं कि मेरा क्लेम जो है वो ट्रूथ की बेस पे, मोरालिटी की बेस पे नहीं है, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि एक आदमी के लिए रेप जायज़ है, एक के लिए नाजायज़ है, एक के लिए कत्ल जायज़ है, दूसरे के लिए कत्ल नाजायज़ है. ये इसकी इम्प्लीकेशन है. Therefore, this claim जिसे आप कह रहे हैं ये ट्रूथ की बेस पे है, ये एब्सोल्युटली ट्रू होना चाहिए, क्योंकि इसके जो मॉरल इम्प्लीकेशंस हैं वो बड़ी शदीद हैं. सर आपकी बातें तो मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं. आई एम सॉरी टू हियर दैट. मैं इसको मैं हाउ डू आई सिंपल करके बता दें. जी, सिंपल करके बता दें सर. क्या कैसे बता दूं? सिंपल करके. सिंपल करके मुझे ये बताइए कि आप रेप को एब्सोल्युटली गलत समझते हैं विदाउट एनीवन टेलिंग यू दैट? अगर मैं कहीं जंगल में पैदा हुआ और फिर वहीं पे बड़ा हुआ तो फिर मैं गलत नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैंने जानवरों पे वही देखा है. फिर आपके लिए वहां पे वो जायज हो जाएगा? हाँ, अगर जंगल में मेरे को किसी ने बताया नहीं तो फिर हाँ मेरे लिए जायज हो जाएगा. फेयर इनफ, ठीक है. मैं अब आपसे मैं बहस नहीं करूंगा, इसलिए कि अब आप मुझसे जानना नहीं चाह रहे हैं कि ये क्यों एब्सोल्यूट है, क्योंकि वो तो हम तय कर चुके हैं कि ये एब्सोल्यूट है, अदरवाइज वी हैव नथिंग टू डिसएग्री ऑन. लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं भाई, मैं जंगल में चला जाऊं जहाँ पे कोई सोसाइटी वगैरह नहीं है, तो मेरी मर्जी में रेप कर दूं, दैट्स ऑल फाइन. नहीं, अगर मेरे को किसी ने बताया नहीं कि वो गलत है तो फिर मैं तो उसको सही समझूंगा. अच्छा, अगर किसी ने बताया नहीं आपको तो राइट? हाँ, किसी ने नहीं बताया तो फिर मेरे लिए तो सही होगा. तो किसी का बताना क्यों आपके लिए इतना ज़रूरी है, गिवन द फैक्ट कि आप अगर आपको किसी ने बता दिया, अब आप जंगल में हैं, कोई सोसाइटल रूल्स आप पे नहीं अप्लाई हो रहे हैं, व्हाई शुड दैट मैटर टू यू? क्योंकि जैसे किसी ने आपको बताया है वो तो एक सोसाइटी का हिस्सा है, विच मीन्स कि सोसाइटी आपको बता रही है. लेकिन अब तो आप जंगल में, वहाँ पे तो सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है. व्हाई वुड यू स्टॉप देन? मैं किसी को स्टॉप नहीं करने वाला सर.
आपने कहा है ना कि मैं जंगल में अगर हूं तो फिर तो मैं कर दूंगा, ऐसा ही कहा आपने। नहीं, अगर मेरे को किसी ने बताया नहीं तो फिर मैं करूँगा, अगर मेरे को पता हुआ ये चीज़ गलत है तो फिर मैं नहीं करूँगा। जैसे कि जो लेकिन मेरी अगर मोरल आप वैल्यूज़ देखिए हैं, अपने मैं अपने बताता हूँ आर्गुमेंट को, देखें फिर अपने आर्गुमेंट को आप ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करें। आपका आर्गुमेंट यह है कि अगर आपको किसी ने ये चीज़ बताई है तो इसका मतलब ये है कि आप एक गलत काम को इसलिए नहीं करेंगे कि सोसाइटल नॉर्म आपको उससे रोक रहा है, यानी कि आपकी मोरालिटी आ रही है सोसाइटी से। ट्रू, मेरी मोरालिटी हाँ कल्चर से आ रही है, आप कह कल्चर सकते से आ रही है, और वो कल्चर जो होता है वो सोसाइटी के अंदर ही होता है। हैं। बिल्कुल। लेकिन आप जो एग्जांपल दे रहे हैं उसमें आप जंगल में हैं जहां पे कोई सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई कल्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, लेकिन सोसाइटी के ना एक्सेस्ट करने से मेरा कल्चर, मेरी जो मोरल वैल्यूज़ है वो तो एक्सेस्ट करती हैं, उस सोसाइटी, इन रिलेशन टू क्योंकि दैट वो तो सोसाइटी। हाँ, क्योंकि मैं उसी सोसाइटी में ग्रो हुआ हूँ ना, तो फिर मोरल वैल्यूज़ तो मेरे पास फिर भी रहेंगी, वो लेकिन सोसाइटी वो रहे या इन फिर ना रहे। इन इन रिलेशन टू दैट सोसाइटी, राइट? मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हैं। तो सोसाइटी तो वहां पे नहीं है, तो फिर आप जो मर्जी करें ना, फिर क्या इशू है? नहीं तो मेरी मोरल वैल्यूज़ तो सोसाइटी से आई हुई है ना, तो फिर मैं कैसे कोई कुछ गलत कर सकता हूँ? लेकिन वो मॉरल वैल्यूज तो सोसाइटी के अंदर रहेंगी ना। देखें, मैं आपको इस तरह से कह, आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में हैं, आप शराब नहीं पीते, फिर आप चले जाते हैं यूके में, वहां पे शराब पीते हैं, तो जहां तक आपके आर्गूमेंट का ताल्लुक है आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए शराब पीने में, इसलिए कि उस सोसाइटी के नॉर्म्स और हैं। अब वहां पे ये तो नहीं करेंगे कि नहीं मैं एक मुसलमान है, उसकी तो और बात है, क्योंकि वो तो अपने अंदर से मोरालिटी उसको मिलती है जो अल्लाह ताला ने उसको वदीयत की है। मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा, मैं आप जैसे लोग जो है, मैं उनके आर्गूमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि जो समझते हैं कि सोसाइटी से ही आती है, तो सोसाइटी अगर चेंज हो जाती है तो फिर यूके में शराब पीना बुरी बात तो नहीं है। ये हाँ आप कह सकते हैं, अगर मैं यूके की सोसाइटी में मिल चुका हूँ तो फिर कोई बुरी बात नहीं है। एग्जैक्टली तो आप ये नहीं करेंगे कि मैं पिछली सोसाइटी के नॉर्म्स को एक नई जगह पे ले जाऊं, आप नई जगह के जो नॉर्म्स हैं आप उसको पकड़ेंगे। नाउ बिल्कुल, प्रॉब्लम जब विद योर आर्गुमेंट, सर मैं अब मैं क्लियर करता हूँ, मैं प्रॉब्लम आपकी क्लियर सोसाइटी में, मेरी बात सुन लीजिएगा, प्रॉब्लम आपकी बात में अब ये आ रहा है कि जिस सोसाइटी ने आपको ये बताया था कि रेप बुरा है, जंगल में तो वो सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे हाँ, यूके में जाके आपके नॉर्म्स चेंज हो जाएंगे, पिछली सोसाइटी कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी, जंगल में भी नहीं करेगी। बिल्कुल, मैं इसी बात को कह रहा था कि जब तक मुझे कोई नई सोसाइटी नहीं मिलती मैं अपने पुरानी सोसाइटल वैल्यूज पे ही रहूंगा। आपको नई सोसाइटी मिल जाएगी जंगल के अंदर, नए आपको ऐसी जगह मिल गई है नहीं तो जहाँ पे आप ही सोसाइटी हैं, जहाँ पे आपके ही रूल्स हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, पूछ नहीं सकता, देन व्हाई नॉट, गो अहेड। अच्छा, चले मैं मानता हूँ कि आप सही हैं। बस आप बस शुक्रिया ये सब, हाँ बस आप ये बता दें कि एब्सोल्यूट कैसे हो गई, लाइक अगर रिलेटिव गलत तो फिर एब्सोल्यूट सही हो गया, मतलब हाँ, ये मैंने मुझे तो अर्ज समझने कर दिया है कि आप इतनी देर से, अगर आपको रेप के बारे में इस बात को ना, बेटा सोचिएगा इस बात को कि ठीक है। आप क्लियरली नहीं कह सके कि हाँ मैं रेप कर दूंगा। ठीक, आपको बहुत से आर्गुमेंट्स लेके आने पड़े, नहीं सोसाइटी ने कहा, मैं देखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, विच मीन्स कि डीप डाउन आपको पता है रेप गलत है। ये एक हाँ ऑब्जेक्टिव मॉरल ट्रूथ है जो मुझ में और आप में कॉमन है। आप उसको डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि यार मैं कैसे इतनी बड़ी मॉरल क्लेम के खिलाफ में खड़ा हो सकता हूं व्हेन आई नो कि ये गलत है। दिस इज व्हाट मेक्स इट एब्सोल्यूट। उसको रिलेटिवली एक इंसान पे अप्लाई किया जा सकता है, दैट इज वन थिंग, उसके क्या हालात हैं और क्या वो रास्ता चूज करता है, लेकिन अगर मॉरल ट्रूथ्स एब्सोल्यूट नहीं है तो फिर वो रिलेटिव हैं। अगर वो रिलेटिव हैं तो हम किसी चीज पे डिसएग्री नहीं कर सकते, अगर वो रिलेटिव हैं तो हमारा हम किसी पे केस नहीं कर सकते, हमें पुलिस की जरूरत नहीं है, हमें थाने की जरूरत नहीं है, हमें सही और गलत में फर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी सच्चाई है, हर आदमी की अपनी अपनी मोरालिटी है, बात खत्म हो गई। अगर एब्सोल्यूट नहीं है तो फिर दुनिया का निजाम नहीं चल सकता। चले मैं मानता हूँ आपकी बात को, आप सही कहते हैं। चलें, शुक्रिया आपका तशरीफ लाने का, थैंक यू सो वेरी मच इंडीड। शुक्रिया।